यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 34वां दिन। 3 प्रकार की विजय। होजे हेनरिकेस उन 33 युवाओं में से एक थे जो जमीन के 2300 फुट नीचे फंस गए थे जब उत्तरी चिली में सैन होजे तांबे की खान का भाग धंस गया था। यह 5 अगस्त 2010 था। 17 दिनों तक किए गए सारे बचाव प्रयास असफल हो गए। सैन होजे खान में जीवन का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा था। फंसे हुए खनिकों के पास 3 दिन तक के लिए पर्याप्त भोजन और बहुत थोड़ा पानी था। वे लोग भूख से होने वाली मृत्यु की संभावना का सामना कर रहे थे। मैंने HTV पर होजे हेनरिकेज और उनकी पत्नी से मुलाकात पेश की। उन्होंने बताया कि परमेश्वर से एक चमत्कार के लिए उन्होंने किस तरह से प्रार्थना की। उन्होंने उस पल का वर्णन किया 22 अगस्त को जब सुरंग में ड्रिल टूट गई जहां पर लोग फंसे हुए थे। उन्होंने लोहे की छड़ी से ड्रिल को ठोका। उन्होंने उस पर पेंट स्प्रे किया। उन्होंने उसे लपेटा। उन्होंने इससे ऊपर अनेक संदेश भेजे। जब ड्रिल सतह पर वापस गई तो केवल एक ही संदेश लगा हुआ मिला। यह इस प्रकार था, हम ठीक हैं, बचाव स्थान में 33 जन हैं। इससे पहले कि उन्हें जमीन के नीचे से ऊपर लाया जाता तब तक कुल 59 दिन बीत गए। 1 अरब से भी ज्यादा लोगों ने टीवी पर लाइव बचाव कार्य देखा। यह असाधारण दृश्य था जब इन पुरुषों ने, उनके परिवार वालों ने, चिली के लोगों ने और पूरी दुनिया ने इस आश्चर्यजनक विजय का उत्सव मनाया। विश्वास का जीवन चुनौतियों, परेशानियों और परीक्षाओं से भरा हुआ है, लेकिन इसमें विजयी के पल भी आते हैं। आज के इस लेखांश में हम 3 प्रकार की विजय देखते हैं। भजन संहिता 18 के 16 से 24 तक। नंबर 1, अपने शत्रुओं पर विजय। दाऊद ने अपने जीवन में कई युद्धों का सामना किया। वह शत्रुओं से घिरा हुआ था। वे अधिक सामर्थी थे, फिर भी वे परमेश्वर से ज्यादा सामर्थी नहीं थे। परमेश्वर ने उसे उन लोगों से बचाया जो उससे बहुत सामर्थी थे और उसे एक चौड़े स्थान में पहुंचा दिया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यदि इस समय आप एक चौड़े स्थान में हैं तो इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना याद रखिए। यदि नहीं तो परमेश्वर से विनती कीजिए कि वह आपको बचाएं। यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य या दोस्त इस समय संघर्ष कर रहा है तो प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उन्हें एक चौड़े स्थान में लाएं। प्रभु परमेश्वर, मैं आपको उस समय के लिए धन्यवाद देता हूं जब आपने मुझे गहरे पानी में डूबने से बचा लिया था और मुझे एक चौड़े स्थान में ले आए थे। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें एक चौड़े स्थान में ले आएं। नया नियम मत्ती 22 का 15 से 46 तक। नंबर 2, अपने आलोचकों पर विजय। यीशु के विरोधियों ने यीशु से 3 प्रश्न पूछे। फंसाने वाला प्रश्न 1, कपट से भरा प्रश्न 1, कसौटी वाला प्रश्न 1। हर बार वह विजयी हुए और ऐसा जवाब दिया जिसने उन्हें न केवल अचंभित और विस्मित किया बल्कि इसका प्रभाव पूरे इतिहास पर पड़ा। हम यीशु के उत्तरों से क्या सीख सकते हैं? अपने जीवन को पवित्र और सांसारिक जीवन में न बांटें। फरीसियों ने यीशु को उनके ही शब्दों के जाल में फंसाने की योजना बनाई। उन्होंने यीशु से पूछा, हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? वे जिस कर के बारे में पूछ रहे थे वह बहुत ही अलोकप्रिय था। यदि यीशु ने हाँ कहा होता तो वह लोगों की नजरों में बदनाम हो जाते। सभी लोगों ने उनसे नफरत की होती और उन्हें रोमियों की मदद करने वाला कपटी समझा होता। यदि उन्होंने नहीं कहा होता तो राजद्रोह के अपराधी ठहरते और उन्हें कैद और फांसी की सजा हो सकती थी। यीशु ने अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता से नियम और कानून का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने अनंत सिद्धांतों की व्याख्या भी की। वह अचंभित कर देने वाला उत्तर देते हैं। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो।
यीशु के सभी मानने वालों के पास दोहरी नागरिकता है। आपको एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने समाज में शामिल व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी निभानी है और इसके साथ साथ आपको स्वर्गीय नागरिक के रूप में परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारी भी निभानी है। सैद्धांतिक रूप से कैसर और परमेश्वर के बीच पक्षपात नहीं होना चाहिए। आपको दोनों के अच्छे नागरिक होने के लिए बुलाया गया है। जीवन में अपने समाज में शामिल होइए और इससे अलग मत होइए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपके जीवन के पवित्र हिस्से के स्वामी हैं और सरकार आपके सांसारिक जीवन की, बल्कि आपका पूरा जीवन परमेश्वर के अधिकार के अधीन है। परमेश्वर के प्रति समर्पण का एक हिस्सा सरकार की आज्ञा का पालन वैध तरीके से करना भी है। जिस तरह से सिक्के पर कैसर की तस्वीर बनी हुई है, उसी तरह से आप पर परमेश्वर की तस्वीर बनी हुई है। परमेश्वर आपका संपूर्ण जीवन चाहते हैं। आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। अगला, सदूकियों ने कपटपूर्ण सवाल किया उस पुरुष के बारे में जिसकी 7 पत्नियां थी। क्योंकि सदूकी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने कपटपूर्ण जटिल प्रश्न किया, यह देखने के लिए कि यीशु कितने विवेकहीन हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते। यीशु मूसा की बनाई 5 पुस्तकों का उपयोग करते हैं। बाइबल की पहली 5 पुस्तकें जिन पर सदूकियों ने भरोसा किया था, यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर केवल मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों के लिए भी परमेश्वर है। वह निर्गमन 3:6 से उन शब्दों का बयान करते हैं जो परमेश्वर ने मूसा से झाड़ियों में दर्शन देते समय कहा था, मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। जब मूसा ने ये शब्द सुने थे तो अब्राहम, इसहाक और याकूब को मरे हुए सैकड़ों साल हो गए थे। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था कि मैं उनका परमेश्वर था, बल्कि यह कहा कि मैं उनका परमेश्वर हूँ। वे अब भी जीवित हैं। यीशु यह दर्शा रहे थे कि जीवन इतना ही नहीं है, इसके अलावा इस जीवन और आने वाले जीवन के बीच भी निरंतरता बनी रहेगी। यह शरीर में फिर से जी उठना है, फिर भी हमारे लिए एक अंतराल बना हुआ है। वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। इसके अलावा पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि पुनरुत्थान होगा, और यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो हमें वहां क्यों नहीं होना चाहिए। परमेश्वर और दूसरों के प्रति प्रेम को प्राथमिकता दें। तब फरीसी एक कसौटी प्रश्न के साथ आते हैं जिसका यीशु ने बहुत ही शानदार उत्तर दिया, जो कि संपूर्ण पुराने नियम का केंद्र है। अपने सारे धन और प्रार्थना और बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करो, और जैसा तुम अपने आप से प्रेम करते हो वैसा ही अपने पड़ोसी से प्रेम करो। बाकी की सब बातें इन 2 आज्ञाओं का विस्तृतीकरण है। अपने आलोचकों को चुप करने के बाद यीशु ने उनसे एक प्रश्न पूछा। यह प्रश्न उनकी पहचान के बारे में है। यीशु पवित्र शास्त्र से उन लोगों को बताते हैं कि मसीह केवल दाऊद की संतान नहीं है, बल्कि वह दाऊद का प्रभु भी है। वह साबित करते हैं कि मसीह महान मानवीय राजा से बढ़कर है। यह उनके लिए यीशु की छिपी हुई पहचान भी है। यह यीशु के लिए विजयी का पल है। उनके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका, परंतु उन दिनों से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का हियाव न हुआ। पिता, कृपया मुझे यीशु जैसी बुद्धि दीजिए ताकि मैं कपटपूर्ण सवालों और कसौटी वाले सवालों के जाल से बच सकूं। पुराना नियम, अय्यूब 30 का 1 से 32 के 22 तक। लालसाओं पर विजय। अय्यूब की पुस्तक हमेशा के लिए दर्शाती है कि पाप और तकलीफें किसी व्यक्ति के पाप से या पाप की कमी से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। अय्यूब की पुस्तक का पूरा मकसद यह है कि यद्यपि अय्यूब सिद्ध नहीं था, फिर भी उसकी तकलीफों का कारण अय्यूब का पाप नहीं था। अय्यूब निर्दोष और खरा था। वह परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब अपने दोस्तों के लगाए दोषों के बाद यह जानते थे कि उनका विवेक पूरी तरह से साफ है। यह ऐसा है, भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुद्दई ने लिखा है वह मेरे पास होता। आज के लेखांश में वह अपनी सफाई देते हैं। अय्यूब का जीवन एक उदाहरण, एक प्रेरणा और एक चुनौती थी। यह सच्चाई और खराई से जीने की एक आश्चर्यजनक तस्वीर है। अपने आप को पवित्र रखें। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंख लगाऊं।
उसके दिल में व्यभिचार करने का प्रलोभन नहीं था। वह जान गए थे कि व्यभिचार ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है। भौतिकवाद को टालें। उसने अपना भरोसा धन या बड़ी कमाई पर नहीं रखा था, ना ही उसने अपनी आशा खरे सोने पर रखी थी, यह कहते हुए कि तुम मेरी सुरक्षा हो। फिर से वह मन ही मन मोहित नहीं हुआ था। अपने शत्रु से प्रेम करें। अपने शत्रु से नफरत करने की इच्छा का प्रतिकार किया था। जब उसके शत्रु परेशानी में थे तब वह आनंदित नहीं हुआ, जो कि एक शक्तिशाली इच्छा है। क्रोध में आकर कटु शब्द कहने की बहुत इच्छा होती है, परंतु अय्यूब ने न तो उसे शाप देते हुए और न उसके प्राणदंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से अपने शत्रु के विरुद्ध पाप किया। उदार रहें। वह सिर्फ अपने वैयक्तिक जीवन में ही पाप से दूर नहीं रहता था, बल्कि वह अपने कर्मचारियों के साथ भी खरा था। उसने कभी भी कंगालों की इच्छा पूरी करने से मना नहीं किया। वह यात्रियों के लिए अपना द्वार खुला रखता था। प्रभु, खुद को पवित्र रखने के लिए, साफ अंतकरण के साथ जीने में और सिर्फ आप पर भरोसा रखने में मेरी मदद कीजिए। आपको धन्यवाद कि यीशु की क्रूस के द्वारा आपने मेरे अतीत की असफलताओं को क्षमा कर दिया है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं लालसाओं पर विजय पा सकता हूँ। मैं अय्यूब के आत्मविश्वास से बहुत ही प्रभावित हुई हूँ कि परमेश्वर उसे निर्दोष पाएंगे। अय्यूब 31:6। जिस तरह से उसने अपना जीवन बिताया था उसकी वह बहुत बड़ी सूची देते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि उसने खुद के लिए रोटी भी बचाकर नहीं रखी थी। पद 17। जब मैं घर पर वापस आकर देखती हूँ कि निक्की ने मेरी बनाई हुई सारी चॉकलेट ब्राउनीज मेहमानों में बांट दी हैं, तो मुझे ज़रा भी उदारता महसूस नहीं होती। आज का वचन। और उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। भजन संहिता 18:19।